अभी जो बोर्ड पर क्वेश्चन है, सिट, बैठ जाओ, चलो समझो, दोनों समझना। अभी जो बोर्ड पर क्वेश्चन है वो एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों के क्लास में चैप्टर 7 में भी है और 8 में भी एक्सपोनेंट है, ठीक है। बाद में ये आगे चल के ये सब कैलकुलेशन बन जाता है 9, 10, 11, 12 में। तो अभी देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ देखते हैं कि 5 रेज टू द पावर -2 है, और यहाँ देखते हैं कि 3 रेज टू द पावर -3 है, ठीक है। इंटू 125 को आप 5 के पावर में कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज जब आप 125 को फैक्टर करते हैं तो 5 से क्या होता है, 5 टू जा 10, 5 5 जा, और यहाँ 5 से 5 5 जा, यानी कि 5 रेज टू द पावर 3, यानी कि 5 क्यूब। आप यहाँ लिख सकते हैं ना इसको, 5 क्यूब होल टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 27 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 होती है 27, तो 3 का क्यूब आप यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ भी आप क्या लिखेंगे, 3 का क्यूब, और फिर आप क्या लिखेंगे, -2/3। सब कुछ समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, ये मैं कैसे कर रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है। 32 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी कि 1 2 3 4 5, 2 रेज टू द पावर 5 इंटू मतलब होल टू द पावर -1/5। यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या किया है, सब कुछ क्लियर है। अब देखो ऊपर में जब आप देखते हैं तो 5 रेज टू द पावर -2 है, इंटू 3 रेज टू द पावर -3 है, इंटू 5 रेज टू द पावर 3 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर दो। जब कभी पावर ऑफ पावर होता है ना बाबू, तो एक दूसरे के साथ जो दोनों पावर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसल आउट हो गया, होल डिवाइडेड बाय 3, ये भी यहाँ पर क्या पावर्स ऑफ पावर है, राइट, दिख रहा है ना। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3 इंटू -2/3, यहाँ से भी ये पावर कैंसल, जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में था, यहाँ भी पावर सब पावर मल्टीप्लाई होके 2 इंटू 5 इंटू -1/5, यहाँ से भी ये कट गया, ठीक है। सब कुछ कट जाने के बाद जो मेरे पास रेस्ट है वो देखो क्या है, यहाँ तुम देख रहे हो, यहाँ तेरे पास जो बचा है वो है कि 5 रेज टू द पावर -2 इंटू 3 रेज टू द पावर -3 इंटू 5 रेज टू द पावर, जब ये कट गया तो बस अब क्या बच गया, यहाँ पर 2 बच गया ना, तो 5 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय, अब आप यहाँ देखो क्या है, यहाँ से ये 3 3 कट गया था, अब यहाँ पर 3 रेज टू द पावर -2 सिर्फ बचा है ना, इंटू 2 रेज टू द पावर क्या बच गया बाबू यहाँ पर, -1। अब देखिए ऊपर में ये 5 रेज टू द पावर -2 और यहाँ पर 5 रेज टू द पावर 2 है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में जब बेस सेम होता है तो उसका पावर ऐड ऑन हो जाता है, राइट। तो 5 -2 +2 हो जाएगा ना, बेस सेम था, पावर ऐड हो गया, राइट, इंटू 3 रेज टू द पावर -3। कोई दिक्कत है यहाँ पे, समझने में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है। चलिए यहाँ पर 3 रेज टू द पावर -2 और यहाँ पर क्या है, 2 रेज टू द पावर -1। अब ये देखो तो 5 रेज टू द पावर 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर है ये 0 कर देगा, राइट, इंटू 3 रेज टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर -2 इंटू 2 रेज टू द पावर -1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये 3 रेज टू द पावर -3 और यहाँ 3 रेज टू द पावर -2 क्या होता है, ये क्या है, डिवाइड में, डिवाइड में क्या होता है, जब बेस सेम हो, जब देखो 3 बेस है यहाँ भी, 3 बेस है यहाँ भी, बेस सेम होता है तो उसका जो पावर होता है सब ट्रैक हो जाता है, सब ट्रैक हो जाता है, राइट। अब देखो यहाँ पर 5 रेज टू द पावर 0, 1 लाख पर भी अगर 0 पावर इसका वैल्यू होता है 1, आप यहाँ पे 1 लिखो, इंटू 3 रेज टू द पावर -3, और पावर को चूंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सब्ट्रैक्शन का साइन देंगे, और यहाँ पर पावर है -2, ठीक है ना, है कि नहीं, सही जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर 2 रेज टू द पावर -1 है, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, 3 रेज टू द पावर -3 माइनस माइनस हो जाता है +2, राइट, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 2 रेज टू द पावर -1, इसको आगे सॉल्व करो, 3 रेज टू द पावर -1 यहाँ आएगा,
और 2⁻⁻1 यहाँ आएगा। आप जानते हैं कि अगर पावर नेगेटिव में है तो उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या करते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर, चलो मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ देखो इसका क्या होगा, 1/3, इसका क्या हो जाएगा 1/2, है ना। जब इस तरीके से आता है तो ऊपर वाला जो फ्रैक्शन होता है हम लोग उसको एज इट इज लिखते हैं, नीचे वाले को रेसिप्रोकल कर देते हैं, 2/1 आ जाएगा। इसका आंसर 2/3। समझ में आया? क्या आंसर आएगा? 2/3। किसको किसको डाउट है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम कैसे बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। कोई डाउट है? चलो।